जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि। आज जो विषय यहाँ पर चुना गया है वो है हरि नाम एक औषधि। तो हरि नाम को एक औषधि के समान हमारे आचार्यों ने माना है, किंतु औषधि जो है और हरि नाम जो है उसमें एक छोटा सा अंतर है कि औषधि हम तभी तक इस्तेमाल करते हैं जब तक हम रोग से ठीक नहीं हो जाते, और जैसे ही रोग का निवारण हो जाए उसके अगले दिन से ही हम औषधि का क्या कर देते हैं, त्याग। किंतु हरिनाम एक ऐसी औषधि है जो ठीक होने के बाद कड़वी न लगकर मीठी लगने लगती है। इसलिए जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद, उन्होंने औषधि की, हरिनाम की तुलना एक ऐसी औषधि से की है जो औषधि आयुर्वेद में न केवल रोग को ठीक करती है किंतु रोग को ठीक करने के बाद वो बहुत मधुर या मीठी हो जाती है। तो पुरातन काल में आयुर्वेद में जब किसी को पीलिया रोग हो जाता था, पीलिया जानते किसको कहते हैं? इंग्लिश में जॉन्डिस कहते हैं। तो किस किस को बचपन में पीलिया रोग हुआ है? कुछ कुछ लोगों को हुआ है। हाँ, मुझे भी हुआ था बचपन में। तो ये पीलिया रोग है, इसमें जो खांड शक्कर रहती है जिसको मराठी में खड़ी साकर कहते हैं, इसको खाने के लिए दिया जाता है। लेकिन जो पीलिया का मरीज होता है उसके लिए ये जो मिश्री है, खड़ी शक्कर है, वो भी बहुत कड़वी प्रतीत होती है। किंतु इस मिश्री को पुनः पुनः लेने से उसका जो है रोग धीरे धीरे दूर हो जाता है, और फिर वही मिश्री जो कड़वी लग रही थी वही मिश्री क्या प्रतीत होने लगती है? मधुर प्रतीत होने लगती है, मीठी लगने लगती है। तो इस औषधि का उदाहरण देते हुए आचार्य श्री रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कुछ उपदेश करते हैं। मैं वो उपदेश मैं गाऊंगा, आप सब लोग सुनिएगा, क्योंकि थोड़ा लंबा है इसलिए आप दोहराइएगा मत, बस आप सुनिएगा। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री। तो आचार्य श्री रूप गोस्वामी कुछ कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये श्री उपदेशामृत नामक ग्रंथ है, इसमें 7वां श्लोक है। स्यात्, सबसे पहले स्यात् शब्द से शुरू करते हैं। ये बात विदित है, ये बात सबको पता है, ये बात जग जाहिर है। क्या बात जग जाहिर है? कृष्ण नाम चरित आदि, भगवान श्री कृष्ण का नाम, और केवल नाम नहीं, उनका रूप, उनका चरित्र इत्यादि। सीता अपि, सीता मतलब मिश्री के समान है। एक होता है सीता, हम भगवान श्री राम की पत्नी का नाम क्या है? सीता, उसमें इकार बड़ी है, और एक छोटा इकार वाला होता है सीता। तो सीता कहते हैं मिश्री को। किसको कहते हैं? मिश्री। तो सीता और सीता ये शब्दों में अंतर है। तो स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीता, कृष्ण के नाम चरित्र रूप इत्यादि सीता। सीता मतलब क्या है? वो
मिश्री के समान है। सीतापि अविद्या पित्त उपतप्त रसनस्य, पर जिसकी जीवा है, जिसकी जीभ अविद्या के पित्त रोग से ग्रसित हो गई है, पित्त रोग कहते पीलिया को, तो अविद्या का पीलिया रोग जिसको हो गया, अविद्या मतलब जिसको श्री कृष्ण के विषय में कोई ज्ञान ही नहीं है, ऐसे जीव की जो जबान है, जिह्वा है, उसको अविद्या का रोग लग गया है। न रोचि कानु, ऐसे जीवात्मा को कृष्ण के मधुर नाम रूप चरित्र बिल्कुल मीठे नहीं लगते, क्योंकि उनको कृष्ण के नाम रूप चरित्र इत्यादि बोलने को कहो तो या तो उच्चारण ही नहीं करते, या उच्चारण करते भी हैं तो औपचारिकतावश उच्चारण करते हैं। औपचारिकता जानते किसको कहते हैं? हाँ, फॉर्मेलिटी जिसको हम कहते हैं, तो औपचारिकतावश कर लेते हैं। या कभी कभी बड़े समूह में एकत्रित हो जाते हैं तो समूह के बल पे कर लेते हैं। समूह को इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप, तो समूह के बल पे कर लेते हैं। इन सब में कृष्ण के नाम चरित्र रूप इत्यादि में मीठा लगने की कोई भावना नहीं है। वास्तव में जब कोई वस्तु मीठी लगती है तो उस व्यक्ति को अलग से उस वस्तु का भोग करने का के लिए कहना नहीं पड़ता, वो व्यक्ति स्वयं उस वस्तु को मांगने लगता है। किंतु जब उस व्यक्ति को वो वस्तु मीठी लगती ही नहीं है तो वो व्यक्ति उस वस्तु को क्यों मांगेगा? इसी कारण बाहर से मुख तो बोल देता है कि हाँ हम कृष्ण का नाम जप करेंगे, किंतु अंदर से मन बोलता है हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि नहीं? तो जब मन इस अवस्था में पहुंच जाता है कि वो ये कहते हैं हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है, तो समझ जाना चाहिए कि हमारे साथ कुछ गलत है, अर्थात हम रोग अवस्था में हैं। अब रोग अवस्था से हम बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि रोगी होने में कोई सुख नहीं है, निरोगी व्यक्ति को सुख है। तो इसलिए रोगी अवस्था से बाहर निकलने का कोई ना कोई मार्ग अब हमें ढूंढना होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, खुद के ऊपर जोर जबरदस्ती करके जो है अपने आप को कृष्ण का नाम इत्यादि जप करने पे मजबूर करते हैं। यद्यपि ये भी औषधि लेना ही है, किंतु जो रूप गोस्वामी ने जो तरीका बताया वो तरीका थोड़ा सा अलग है। रूप गोस्वामी कहते किंतु, एक बात ध्यान रखिए, किंतु आदराद अनुदिनम खलु सैव जुष्टा। औषधि जब लेनी होती है तो औषधि दो प्रकार से लेनी होती है, उसमें दो चीज़ों को ध्यान में रखना है औषधि लेते समय। पहला है आदरात, औषधि को किस तरह से लेना है? आदर से लेना है। और अनुदिनम, प्रतिदिन लेना है। तो जब हम किसी औषधि को रोज लेते हैं और रोज लेने के साथ साथ किस भावना से लेते हैं? आदर की भावना से लेते हैं, तब जाके उस औषधि का हमारे शरीर पर कुछ प्रभाव पड़ता है। अनेक बार हम औषधि लेते ही नहीं है, आदर तो बहुत है, औषधि ही नहीं लेते। एक वो होता है। दूसरा वो होता है जिसको आदर बिल्कुल नहीं है, बस खुद को घसीट रहा है, रोज अनुदिनम कर रहा है, आदरात अनुदिनम, रोज नाम कर रहा है पर उसके मन में कोई आदर नहीं है। इन दोनों माध्यमों से हरि नाम करने पे एक तो हरि नाम कर ही नहीं रहा, दूसरा जो कर रहा है वो जोर जबरदस्ती से कर रहा है। इन दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति सफलता को प्राप्त नहीं होगा। और इसका आप प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव कर सकते हैं। जो जो व्यक्ति आदर से नहीं करते, वर्षों वर्षों बीत जाते हैं किंतु उनको हरि नाम में रुचि प्राप्त नहीं होती। और जो प्रतिदिन नहीं करते उनका तो प्रश्न ही नहीं है कि नहीं? तो दोनों तरह से औषधि लेना आवश्यक है। मिश्री हमारी औषधि है, पर इस समय पीलिया होने की वजह से मिश्री ही हमको कड़वी लग रही है।
ये रूपक बताया गया है। रूपक किसको कहते हैं? एक अलंकार है। कृष्ण का नाम, चरित्र इत्यादि मिश्री है, तो उसकी तुलना किससे की गई है? मिश्री से की गई है। और मिश्री स्वभावतः मीठी रहती है कि कड़वी रहती है? मीठी रहती है। पर वो इस समय हमको मीठी प्रतीत नहीं होती है, हमको उसमें कड़वेपन का अनुभव जो हो रहा है उसको दूर करने के लिए वो मिश्री ही औषधि है, किंतु उस मिश्री को आदर पूर्वक प्रतिदिन लेना है। ये जो दो बातें बताई औषधि लेते समय, इन दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि वैद्य जब कुछ निर्देश देता है तो वो निर्दोषों के साथ औषधि लेना आवश्यक है। तो ये बहुत आवश्यक है कि निर्देशों के साथ, विथ द इंस्ट्रक्शन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उससे फिर हमारे भगवान के नाम, चरित्र इत्यादि में रुचि होगी। देखिए, भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अभिन्नत्वान नाम नामिनो, श्री कृष्ण के नाम और श्री कृष्ण में कोई भेद है क्या? नहीं है, अभेद बताया गया है। तो एक दृष्टि से तो बहुत बड़ा अभेद है, कृष्ण के नाम में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। पर कृष्ण के नाम में रुचि होने के लिए हमारी रुचि किसमें होने आवश्यक है? कृष्ण के नाम में रुचि होने के लिए, मैंने बोला कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है, तो कृष्ण के नाम में रुचि होने के लिए किस में रुचि होनी आवश्यक है? हाँ, ये बहुत बड़ा जिसकी कृष्ण में ही रुचि नहीं है वो भला नाम क्यों जप करेगा? ये बात हमें समझनी चाहिए। इसलिए जब रूप गोस्वामी जी ने कहा कि कृष्ण नाम चरित आदि, केवल कृष्ण का नाम नहीं, उनका चरित्र, उनका रूप, उनके गुण, इस विषय में भी तो रुचि होना आवश्यक है। ऐसा तो नहीं कि केवल कृष्ण के नाम में रुचि है पर कृष्ण के गुण और कृष्ण की लीला में रुचि नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जिसको वास्तविक रुचि है श्री कृष्ण के नाम में, उसको अपने आप श्री कृष्ण के गुणों में, लीला में रुचि होना स्वाभाविक है कि नहीं है? स्वाभाविक बात है। आज आप बताइए, आपके आपके परिवारजनों में आपको जो जो प्रिय व्यक्ति है, या इस संसार में आपको जो व्यक्ति सबसे अधिक प्रिय है, उस व्यक्ति का नाम अपने मन में 2-3 बार लेकर देखिए, कैसा लगता है? जो सच में प्रिय है, जिसको जोर जबरदस्ती से प्यार किया वो नहीं है, सच में जो हमें जीवन में सबसे प्रिय है, ऐसे व्यक्ति का नाम मन में 2-3 बार लेके देखिए। मन में स्नेह का भाव उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? तो हमारे मन में उनके नाम के प्रति स्नेह है, क्योंकि हमारे मन में किनके प्रति स्नेह है? उनके प्रति स्नेह है। तो हमारे मन में श्री कृष्ण के नाम के प्रति स्नेह इसलिए नहीं है, उसका मूलभूत कारण यह है कि हमारे मन में किसके प्रति स्नेह नहीं है? कृष्ण के प्रति ही स्नेह नहीं है। जब कृष्ण के प्रति ही स्नेह नहीं है तो हम कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि उनके नाम को जप करने में हमें कोई भी रुचि उत्पन्न होगी? इसीलिए सबसे पहले नाम तत्व जो है, भगवान के नाम का तत्व क्या है, उसको समझ लेना बहुत आवश्यक है। कभी कभी भाववश कुछ लोग ये कह देते हैं तत्व समझने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा नाम जप करना शुरू कर दो, बाद में देखा जाएगा। तो जो अज्ञान में होता है उसके संशय बहुत सारे होते हैं, और संशय दूर ना होने के कारण फिर उसके मन में जो संशय का बीज रह जाता है, उसके कारण उसको श्री कृष्ण में और श्री कृष्ण के नाम में रुचि होना बहुत कठिन हो जाता है। यद्यपि ये बात सत्य है कि जिसको कृष्ण के विषय में कुछ भी नहीं पता, वो व्यक्ति भी नाम जप करे तो भी संभव है कि उसको कृष्ण के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकती है, किंतु ये अपवाद की स्थिति है। नियम ये है
कि श्री कृष्ण के नाम को साधु के मुख से सुनकर श्री कृष्ण के नाम के विषय में तत्व जानना आवश्यक है। ये बहुत आवश्यक है। श्री रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने भक्ति का सबसे पहला अंग लिखा गुरु पदाश्रय। भक्ति में सबसे पहले किसके चरणों का आश्रय लेना है? गुरु। और उसके बाद दूसरा अंग लिखा तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, और फिर उन गुरु से दीक्षा तथा शिक्षा लेनी है। श्री रूप गोस्वामी चाहते तो पहले ही ये कह देते कि सबसे पहले हरि नाम जप करो, बाद में सब होगा। किंतु रूप गोस्वामी जी जानते हैं कि तत्व से भगवान को जानना और फिर उनका नाम जप करना ये बहुत अलग विषय है। क्योंकि जो भगवान को तत्व से जानता है, और तत्व से ही नहीं रस की दृष्टि से भी जानता है, भगवान में जो अपनापन देखता है, जिसके मन में भगवान के प्रति अहम और मम का भाव है। अहम और मम का भाव मतलब क्या? अहम का भाव, मैं भगवान का हूँ। मम का भाव, भगवान मेरे हैं। इसको कहते हैं अहम और मम का भाव, जिसका भगवान के प्रति है। उस व्यक्ति को भगवान के नाम में रुचि जागेगी, अन्यथा नाम में रुचि जागना संभव नहीं है, बहुत दुष्कर है। इसके लिए रूप गोस्वामी बताते हैं किंतु आदरात अनुदिनम, आदर पूर्वक नाम लेना है और रोज नाम लेना है। आदर पूर्वक का क्या अर्थ होता है, अब ये हम समझेंगे। रोज नाम लेना ये तो हम समझ गए, पर आदर पूर्वक का क्या मतलब होता है ये समझना बहुत नितांत आवश्यक है। आदर का विलोम क्या होता है, ऑपोजिट क्या होता है? अनादर। अनादर का न होना और साथ ही साथ आदर होना ये बहुत आवश्यक है। आदर छोड़ दीजिए, कभी कभी हम लोग हरि नाम का क्या कर बैठते हैं? अनादर कर बैठते हैं। तो अनादर क्या होता है? हरि नाम में अपराध बताए गए। क्या बताए गए हरि नाम में? अपराध। तो जो व्यक्ति हरि नाम के प्रति कुछ अपराध कर देता है, वो हरि नाम का क्या कर देता है? अनादर करता है। हरि नाम के प्रति 10 अपराध होते हैं। ये 10 अपराध मैं आज आपको बताऊंगा, ये ध्यान से सुनिएगा, इसको मन में रखने का प्रयास कीजिएगा। इसमें देखिएगा कौन सा अपराध हम हरि नाम जप करते समय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पहला, सताम निंदानाम न परमम अपराधम वितनुते यत ख्यातिम यात कथमु सहते तद्विगर्हाम। सताम निंदा नामनः परमम अपराधम, किसी साधु की निंदा नाम का सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। अब साधु मतलब केवल वो नहीं जो हमारे ग्रुप में आता है, केवल जो सैटरडे के प्रोग्राम में आता है वही साधु है, ऐसा नहीं। या केवल जो हमारे गुरुजनों द्वारा दीक्षित है या हमारे गुरुजनों द्वारा शिक्षित है, वो नहीं। जो भी भगवत भक्त है अथवा जो भी भगवत गीता में बताए हुए किसी भी योग मार्ग पर अग्रसर है। गीता में अनेक योग मार्ग बताए। कौन कौन से योग मार्ग बताए गए गीता में? कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग बताए गए ना। ये सब, ये सबके सब साधु हैं। इनके व्यक्तिगत चरित्र की निंदा करना ये सबसे पहला अपराध है। आप उनके दर्शन से सहमत नहीं होंगे, दर्शन मतलब फिलॉसफी से सहमत नहीं होंगे, वो अलग बात है। किंतु किसी के व्यक्तिगत चरित्र की निंदा कर देना ये भगवान नाम में कौन सा अपराध हो जाता है? सबसे पहला अपराध हो जाता है। क्यों? यतः ख्यातिम यातः कथम उसहते तद विगरहाम, क्योंकि इन साधुओं ने ही तो हरि नाम का प्रचार किया है। और हरि नाम कैसे सहन करेगा कि जिसने मेरा प्रचार किया है कोई उसी की ही निंदा कर रहा है। आप समझ रहे हैं? तो ये पहला अपराध हुआ। दूसरा, शिवस्य श्री विष्णुर्य इह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नं पश्येत् सकलु हरि नामा हितकर।
कोई कोई लोग भगवान शिव के नाम को और भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के नाम को पूरा का पूरा अलग मानते हैं। शिव का नाम पूरा अलग है, विष्णु का नाम पूरा अलग है। ये भी एक अपराधी होता है। कोई कोई लोग ऐसा मानते हैं शिव का नाम और विष्णु का नाम पूरा एक ही है, दोनों के नाम में कोई भेद नहीं है। ये भी एक अपराधी होता है। शिव, भगवान शिव के नाम में और भगवान विष्णु के नाम में भेद अभेद है। क्या है? भेद अभेद, भेदा भेद है। तो शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिव, हरिभक्ति विलास में दिया है। शिव के हृदय कौन है? विष्णु। और विष्णु के हृदय कौन है? शिव। तो इन दोनों के नाम में पूरा भेद भी नहीं है, पूरा अभेद भी नहीं है। ये दोनों व्यक्तिमत्व अलग अलग हैं, पर तत्व प्रायः एक ही है। इसलिए नाम में भेद अभेद है। क्या है? नाम में भेद अभेद है। जो भेदाभेद देखता है वो अपराधी नहीं होता, पर जो पूरा भेद देखता है वो भी क्या हो जाता है? अपराधी। और जो पूरा अभेद देखता है वो भी क्या हो जाता है? अपराधी। तो पहला अपराध किसी साधु की निंदा कर देना। दूसरा अपराध भगवान शिव और भगवान विष्णु के नामों में पूरा भेद देखना या पूरा क्या देखना? अभेद। तीसरा अपराध गुरोरवज्ञा, गुरु की अवज्ञा कर बैठना। अवज्ञा मतलब अनादर उसका कर बैठना, गुरु का। अनादर किस प्रकार से होता है? कोई आज्ञा दी हो गुरु ने, वो आज्ञा पालन न करने से अनादर होता है। दूसरा, गुरु को साधारण व्यक्ति मान लेने से भी अनादर होता है। ये तो बस मेरे जैसा ही है, बस 20 साल पहले आ गया था इसलिए ये सीनियर है। आप समझ रहे? अन्यथा मैं बड़ा होता। हाँ? इसको कहते हैं अवज्ञा। क्या कहते हैं इसको? अवज्ञा। गुरोरवज्ञा। चौथा, श्रुति शास्त्र निंदनम। वेद और वेद के अनुसार जो शास्त्र हैं, श्रुति स्मृति इत्यादि की निंदा कर बैठना। गलती से कभी कभी भक्त होते हुए भी हम लोग वेद इत्यादि शास्त्रों की क्या कर बैठते हैं? निंदा। उदाहरण देता हूँ। कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, वेदों को त्याग दो। ऐसा नहीं कहा था भगवान ने। भगवान ने कहा था त्रैगुण्य विषया वेदा। वेदों में भौतिक संसार के जो 3 गुण हैं, सत्व रजस और तमस, उनके विषय हैं। तुम वे इससे, इन विषयों से ऊपर उठ जाओ अर्जुन। वेदों का त्याग करने बोलेंगे तो भगवान कृष्ण और भगवान बुद्ध में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए कभी कभी वेदों की निंदा कर बैठते हैं। कभी कभी कोई और होता है, भक्त होता है, लेकिन बोलता है ये ज्योतिष वोतिष एकदम फालतू है, ऐसा सब, इसमें कोई विश्वास नहीं रखना चाहिए। ऐसा कोई कोई भावावेश में आके बोल देता है। ज्योतिष वेदों के 6 अंगों में से एक अंग है। वेद के 6 अंग होते हैं। कौन कौन से 6 अंग होते हैं? कोई जानता है? मैं कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले है शिक्षा। शिक्षा मतलब कौन से अक्षर का उच्चारण कहाँ से करना है। जैसे क ख ग घ ङ, इनका उच्चारण कंठ से होता है। च छ ज झ ञ, इनका उच्चारण तालु से होता है। ट ठ ड ढ ण, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। इस शास्त्र को सिखाने में शिक्षा शास्त्र होता है। ये पहला वेदांग है। दूसरा वेदांग है व्याकरण। व्याकरण मतलब जिसमें ये सिखाया जाता है कि संस्कृत के अच्छे शब्द कैसे बनाए जाते हैं और जो शब्द अच्छे नहीं हैं उनको पहचाना कैसे जाए। इस विद्या को क्या कहते हैं? व्याकरण। तीसरा है ज्योतिष, जिससे ये पता लगाया जाता है दिन कब होगी, रात कब होगा, सूर्योदय कब होगा, चंद्रोदय कब होगा, ग्रहण कब लगेगा इत्यादि। ये विद्या किसमें सिखाई गई है? ज्योतिष। एक होता है फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष मतलब आपका भाग्य क्या होगा, वो भी ज्योतिष होता है। तो एक होता है सूर्य चंद्र के ग्रहों का, हाँ, जो पता लगाना, वो भी ज्योतिष होता है, जिसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। और एक होता है फलित ज्योतिष, जिसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। 2 प्रकार का ज्योतिष होता है। तो ये हो गया तीसरा। चौथा होता है निरुक्त। निरुक्त ये वैदिक डिक्शनरी है। वेदों में जो शब्द आए हैं उनका अर्थ बताया, मुख्य मुख्य शब्दों का अर्थ बताया है। फिर है कल्प। कल्प शास्त्रों में बताया गया है यज्ञ का वेदी कैसे बनाना है, यज्ञ कुंड कैसे बनाना है, ये सब बताया गया है उसमें। फिर उसके बाद शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, ज्योतिष हो गया,
निरुक्त हो गया, और व्याकरण हो गया, और एक और है, 6 अंग होते हैं कुल मिला के। तो वेदों के जो 6 अंग हैं, उन 6 अंगों में से किसी भी अंग की यदि कोई निंदा कर दे तो वो वेद की निंदा माना जाता है। उदाहरणार्थ, कुछ कुछ लोगों को व्याकरण पसंद नहीं होता, तो कोई पढ़ने वाला होता है तो उसको बोल देते हैं, काहे को बेकार में व्याकरण पढ़ते हो। तो वो जब ये बोलते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हम कौन से शास्त्रों की निंदा कर रहे हैं, श्रुति शास्त्रों की निंदा। ये चौथा नाम अपराध है। व्याकरण ये वेद द्वारा दिया हुआ शास्त्र है। व्याकरण पढ़ने से जो शास्त्र जिस भाषा में लिखे हैं उस भाषा को पढ़ने में सहायता होती है। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से ये सारे शास्त्रों, वेद इत्यादि शास्त्रों को ध्यान से समझ लेने पे व्यक्ति जो है शास्त्र में पारंगत होता है, भगवान को जानने के लिए उसको विद्या मिलती है। तो इन शास्त्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो श्रुति शास्त्र निंदन तथा अर्थवादो, 5वां अपराध अर्थवाद। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि शास्त्रों में जो भगवान के नाम की महिमा दी हुई है वो बढ़ा चढ़ा के दी हुई है, असली में वो है नहीं। तो इसको कहते हैं अर्थवाद। क्या कहते हैं इसको? अर्थवाद। छठा होता है हरि नामनी कल्पनम। कुछ लोग हरि नाम में अपनी कल्पनाएं जोड़ने लग जाते हैं। अपनी कल्पना जोड़ना मतलब कैसे? कुछ कुछ कल्पनाओं के उदाहरण बताता हूं। हरि नाम के विषय में ऐसा है, शास्त्रों में हरि नाम जप करने के विषय में कोई भी नियम नहीं बताया गया है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्तिस तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। हरि नाम के जप करने में भगवान ने कोई विशेष नियम नहीं बिठाया है। भगवान ने नियम नहीं बिठाया, लेकिन कुछ लोग हैं जो भगवान की नियम न बिठाने के बाद भी अपने नियम बिठाने लग जाते हैं। इसको कहते हैं हरि नामनी कल्पनम। हरि के नाम में क्या कर बैठना? कल्पना कर बैठना। उदाहरणार्थ, कुछ लोग कहते हैं कि हरि का नाम अगर तुम बस एक जगह पे बैठे बैठे अगर नहीं जपोगे तो तुमको फल नहीं मिलेगा। पर शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। शास्त्र में लिखा है कि आप उठते बैठते सोते सभी समय भगवान का क्या ले सकते हैं? नाम ले सकते हैं। हाँ, एक होता है प्रोत्साहित करना, रिकमेंडेशन देना। रिकमेंडेशन समझते ना, कि भगवान का नाम एक जगह पर बैठ के जप करना चाहिए। आप समझ रहे? ये होता है प्रोत्साहन देना। और एक होता है विधि बना देना, नहीं नहीं ऐसा नहीं करोगे तो फल ही नहीं मिलेगा। तो जब व्यक्ति उसकी विधि बना देता है तो वो हरि नाम में क्या जोड़ रहा है? अपनी कल्पना जोड़ रहा है। तो हरि नाम में कल्पना जोड़ना भी एक अपराध है। अपनी कल्पना नहीं जोड़नी चाहिए हरि नाम में। हरि नाम बिना किसी नियम के जप किया जा सकता है। नियम गुरु के द्वारा शिष्य को दिए जाते हैं, और वो भी गुरु जो है, नियम मतलब क्या? वो कुछ रिकमेंडेशन देता है, कुछ प्रोत्साहन के लिए बोलता है कि जब हरि नाम जप करो तो सुबह इतने बजे करना श्रेयस्कर है, इतने बजे से इतने बजे करना ठीक है। यदि ना हो पाए तो बाद में ही सही, लेकिन इतनी संख्या कर लेना चाहिए, प्रतिदिन इतनी संख्या हो जानी चाहिए। ये गुरु शिष्य को बताते हैं। उसके अलावा और कोई नियम मन से जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस हरिनाम के विषय में शास्त्र ही नियम नहीं देता, उसके विषय में हम कौन है नियम देने वाले? आप समझ रहे? तो जो ऊपर से नियम लाके देता है उसको कहते हैं हरिनाम में कल्पना जोड़ने वाला। वो एक और अपराध है। ठीक है? फिर उसके बाद नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धिर न विद्यते तस्य यमैर ही शुद्धि। 7वां अपराध है नाम के बल पे मैं अपने पापों को धो डालूंगा, ये सोच के पाप करना। मन से भी पाप कर लेना। आप समझ रहे? अभी पाप कर लेता हूं, बाद में क्या कर लूंगा? इनको हरि नाम के बल पे धो डालूंगा। ये 7वां अपराध है। 8वां धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रमाद। हरि नाम को एक धार्मिक अनुष्ठान समझ के
हाँ, जैसे उसका, जैसे बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठानों का पुराणों में महात्म्य बताया गया है। हाँ, इतना जप करने से अश्वमेध का फल मिलता है, इतना जप करने से अगले जन्म में राजा बन जाएगा, इतना जप करने से ये हो जाएगा। उसी तरह मैं हरिनाम जप करूंगा, उसको दूसरे शुभ क्रियाओं के समान समझना। हरिनाम जप करने का एक ही फल है, वो है कृष्ण प्रेम। क्या फल है उसका? कृष्ण प्रेम। उसके व्यतिरिक्त और भौतिक संसार में कुछ प्राप्त करने के लिए हरिनाम को बाकी शुभ क्रियाओं के समान समझ के जप करना, ये भी एक अपराध है। 9वां अपराध, अश्रद्धाने विमुखे पे शृण्वति यश्चोपदेश शिव नामापराध। जो व्यक्ति की श्रद्धा नहीं है उसको एक बार उपदेश दे सकते हैं, हरि नाम जप करो। विमुखे, एक बार में नहीं सुना, एक लास्ट टाइम बोल सकते हैं कि आप हरि नाम जप करो। अश्रृणवती, उसके बाद भी नहीं सुन रहा, उसके बाद आप जबरदस्ती उसको उपदेश दो, तो वो अपराध हो जाता है। आप समझ रहे हैं? अश्रद्धाने विमुखे पी अश्रृणवती, पहली बार बोलो, पहले तो हमको मालूम नहीं है ये व्यक्ति की श्रद्धा है या नहीं, तो पहली बार एक बार बोलना चाहिए आप हरि नाम जप करो। फिर मालूम पड़ता है इसकी श्रद्धा नहीं है, हो सकता है श्रद्धा नहीं हो, हम जागृत कर लेते हैं, हरि का नाम जप करने से कृष्ण प्रेम मिलता है, आप कृपया हरि नाम जप करो। उसके बाद भी नहीं कर रहा है, एक लास्ट चांस दे देना चाहिए। उसके बाद भी नहीं, यदि नहीं कर रहा है और उसके बाद हम जबरदस्ती कर रहे हैं उसको, तो जबरदस्ती करने वाले के सर पे अपराध लग जाता है। और 10वां, श्रुतेपि नाम माहात्म्यम यह प्रीति रहितो धमः अहम ममादि परमो नामनी सोपि अपराधकृत। नाम की इतनी महिमा सुनने के बाद भी, भक्त होने के बाद भी जो अहम और मम करता है, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मेरे जैसा प्रचार और कोई नहीं करता, मुझसे बड़ा भक्त कौन होगा, आप समझ रहे हो? इस प्रकार का जो अहम और मम की भावना लाता है भक्त होने के बाद भी, वो भी एक अपराधी हो जाता है। तो ये जो है हरिनाम के प्रति अनादर हुआ। क्या हुआ? हरिनाम के प्रति अनादर। मैं वापस से 10 बहुत जल्दी बताता हूं। सबसे पहले, भगवान नाम के जो जप कर रहे हैं उन साधुओं का निंदा करना, किसी भी साधु का निंदा कर देना। दूसरा, भगवान शिव और विष्णु के नाम को पूरा भेद समझना, या पूरा क्या समझना? अभेद समझना, ये दूसरा अपराध है। गुरु की अवज्ञा करना, ये तीसरा अपराध है। वेदादि शास्त्रों की निंदा करना, ये चौथा अपराध है। हरि नाम को अर्थवाद समझना, तो इसकी महिमा बढ़ा चढ़ा के शास्त्रों में बोली गई है, ये पांचवा अपराध है। हरि नाम में अपनी कल्पना जोड़ना, ये छठा अपराध है। नाम के बल पे पाप बुद्धि रखना, अभी पाप करूंगा बाद में धो डालूंगा, हाँ, ये सातवां अपराध है। हरिनाम को अन्य शुभ क्रियाओं के समान अनुष्ठान समझना, ये आठवां अपराध है। जो अश्रद्धालु व्यक्ति है उसको एक बार, दो बार, तीन बार बोलने के बाद भी पुनः पुनः हरिनाम के लिए फोर्स करना, ये 9वां अपराध है, जोर जबरदस्ती करना। 10वां अपराध है हरिनाम जप करने के बाद खुद में अहंकार आ जाना कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं और मेरे वजह से हरिनाम का प्रचार हो रहा है। ये 10 नाम अपराध बताए गए शास्त्रों में। तो इनमें से यदि हम कोई कर रहे हैं तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि हम आदर तो छोड़ दीजिए, नाम का क्या कर रहे हैं? अनादर कर रहे हैं। अनादर यदि कर रहे हैं तो अनादर का त्याग करना चाहिए। अनादर का त्याग कैसे करेंगे? तो किसी तत्व जानने वाले साधु के पास बैठ के ये होगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि कभी कभी लोग कुछ गलत सॉल्यूशन देते हैं हमको। गलत सॉल्यूशन मतलब क्या? कि हरि नाम जप करने से हरि नाम जप करने का अपराध चला जाएगा, पर वो नाम जप में ही तो अपराध है। आप समझ रहे हैं? हाँ, ये तो ऐसा बोलना हुआ कि जिस फल में जो फल दूषित हो गया है उससे जो बीमारी हुई है वो दूषित फल खा के दूर हो जाएगी, ऐसा होगा? तो हमारे हरि नाम में अपराध का दूषण लग गया है। अब उसी दूषित भावना से पुनः पुनः हरि नाम करने पे क्या वो दूषण जाएगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा ना।
तो फिर अपराधों का निवारण क्या है, उससे बाहर कैसे निकले? तो उसी हरि भक्ति विलास में बताया गया है, जाते नाम अपराधे पी प्रमादे न कथंचन सदा संकीर्तयन नाम तदेक शरणो भवेत। गलती से कभी नाम अपराध यदि हो भी जावे तो भी सदा संकीर्तयन, बहुत सारे जानकार भक्तों के साथ नाम तत्वों को समझ के नाम संकीर्तन करने से, पुनः पुनः क्या करने से? नाम संकीर्तन करने से। वो भी संकीर्तन तब होता है जब अनेक भक्तों के साथ मिलके हम नाम तत्व को समझकर फिर नाम का जप करें। तो नाम संकीर्तन से नाम जप में होने वाले अपराध दूर होते हैं। अन्यथा जिसको ज्ञान ही नहीं है कि मैं अपराध कौन सा कर रहा हूं और इसका निवारण क्या है, वो व्यक्ति अपराध युक्त नाम जप करता रहेगा। और ऐसे व्यक्ति के लिए ही चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तना पाए कृष्ण पदे प्रेमधन। बहुत जन्म भी अगर ये श्रवण कीर्तन कर ले तो भी क्योंकि इसके अपराध दूर नहीं हुए, इसलिए इसको फल की प्राप्ति कदापि नहीं होगी, संभव नहीं है। तो अपराध यदि हो रहे हैं तो अपराध का निवारण है। क्या निवारण है? संकीर्तन। संकीर्तन यानी हरि नाम को अनेक भक्तों के साथ तत्व समझकर फिर हरि नाम का उच्चारण करना, इसको क्या कहते हैं? संकीर्तन। जप और संकीर्तन में अंतर होता है, आप समझ रहे हैं? जप और संकीर्तन में क्या होता है? अंतर। जप एकांत में करने वाली क्रिया है या बहुत लोगों के साथ करने वाली क्रिया है? एकांत में। यद्यपि भक्त लोग बैठ के जप करते हैं, पर जप में हम आवाज किसकी सुनते हैं? खुद की सुनते हैं या दूसरों की सुनते हैं? खुद की सुनते हैं। तो जप ये एक एकांतिक क्रिया है और संकीर्तन ये सामूहिक क्रिया है। सामूहिक समझते हैं ना आप? ग्रुप एक्टिविटी। संकीर्तन में हमें केवल अपना स्वर सुनना है या अन्यों का स्वर भी चलेगा? अन्यों का भी चलेगा। आप समझ रहे हैं? तो ये जप में और संकीर्तन में भेद होता है। इसका प्रमाण दिया गया चैतन्य भागवत में, जपीले श्री कृष्ण नाम आपन से तरे उच्च संकीर्तने पर उपकार करे। नाम जप करने से व्यक्ति खुद को तारता है और संकीर्तन करने से दूसरों पे उपकार करता है, और खुद पे तो करता ही है। तो प्रामाणिक बात है कि जप और कीर्तन में फर्क है। जप में जो अपराध हो रहे हैं उसका निवारण किसके द्वारा हो सकता है? संकीर्तन के द्वारा हो सकता है। अच्छा, संकीर्तन मतलब अनेक लोग आकर मिलकर कीर्तन करें। पर अनेक लोग जब आकर मिलकर कीर्तन करते तो पहले आवश्यक होता है कि कीर्तन करने से पहले या उसके बाद में नाम के तत्व को समझाया जाए। क्योंकि क्या है, मान लीजिए कोई संकीर्तन करने आ गया, उसको पता ही नहीं है नाम तत्व क्या है। वो सोचता है सारे नाम एक है, शिव का नाम और विष्णु का नाम एक है, सबका नाम एक है। आप समझ रहे हो? ऐसी भावना से वो बैठा हुआ है। और आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे, वो सोच रहा है सबका नाम एक ही है। अब बताइए 10 नाम अपराध में से कौन सा नाम अपराध कर रहा है? वो दूसरा वाला। शिव और विष्णु के नाम में पूरा का पूरा क्या देख रहा है? वो अभेद देख रहा है। अब मुझे बताइए उसका वो नाम अपराध दूर कैसे होगा? संकीर्तन तो कर ही, बहुत सारों के साथ तो कर ही रहा है वो। क्या? हाँ, तो सम कीर्तन का एक और अर्थ ये भी होता है सम्यक कीर्तन। पूरा पूरा ज्ञान के साथ किया हुआ कीर्तन भी क्या कहलाता है? संकीर्तन। सम्यक कीर्तन, सम्यक कीर्तनम इति संकीर्तनम। पूरा पूरा ज्ञान के साथ किया हुआ कीर्तन ही क्या कहलाता है? संकीर्तन। यदि कोई बताए नहीं कि भाई भगवान शिव और भगवान विष्णु के नाम में पूरा भेद भी नहीं है, पूरा अभेद भी नहीं है, भेदा भेद है, तब तक व्यक्ति के मन से अपराध जाएगा नहीं। कोई दूसरा ये सोच के बैठा है शिव तो कुछ अलग ही देवता है, विष्णु तो पूरा अलग ही है, मेरा शिव से कोई लेना देना नहीं, मेरा शिव किससे लेना देना है? विष्णु से। ये व्यक्ति भी क्या बन जाएगा? क्या?
अपराधी बन जाएगा। उसको पता ही नहीं है कि शिव तत्व क्या है और विष्णु तत्व क्या है। अब ऐसे अभागे लोगों का दुर्भाग्य दूर कैसे होगा? जप से होगा या संकीर्तन से होगा? संकीर्तन से होगा। आप समझ रहे? हाँ? तो संकीर्तन का अर्थ यह है किसी नाम तत्व जानने वाले साधु के साथ बैठकर पहले अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेना। अपना ही कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो दूसरों को हम क्या गति देंगे? निश्चयेण न वेदयः स्वयं स संशयाम बोधौ निमज्जम स्तारयेत कथम। जिसके खुद के ही डाउट क्लियर नहीं है वो तो खुद संशय के समुद्र में डूबा जा रहा है, वो दूसरों को क्या निकालेगा? संभव है कि जो संशय के समुद्र में डूब रहा है वो दूसरों को तारेगा? और ऐसा व्यक्ति दूसरे को तारने का प्रयास भी करेगा तो वो तो गिरेगा ही, अपने साथ दूसरे को भी ले डूबेगा। तो हम में से तो कोई ऐसा नहीं है जो अज्ञान के समुद्र में डूबना चाहता है। इसलिए सबसे पहले नाम तत्व को निष्पक्ष भाव से समझ लेना चाहिए। निष्पक्ष भाव का अर्थ आप समझते क्या होता है? निष्पक्ष भाव का मतलब ये होता है कि शास्त्रों में जैसे बताया है यथारूप समझ लेना। आप समझ रहे? कभी कभी हम लोग शास्त्रों में भी पक्षपात करते हैं। क्या पक्षपात करते मालूम है? ये मान लीजिए मैंने अभी शास्त्र नहीं पढ़ा पर ये प्रभु जी हमारे सीनियर प्रभु जी है, हाँ? अनिकेत प्रभु, हाँ? तो इनसे मैंने कुछ नाम तत्व सुना था पर हो सकता है बोलते समय इन्होंने कुछ गलत सिखा दिया हो मुझे। मेरे मन में पूर्वाग्रह बैठ गया है कि अब मैं शास्त्र भी पढ़ूंगा तो अगर वो शास्त्र भी अनिकेत प्रभु ने जैसे बताया वैसा नहीं होगा तब तक मैं शास्त्र भी मानूंगा नहीं। आप समझ रहे? तो ये गलत बात है ना, पूर्वाग्रह लेके बैठा है ये व्यक्ति। तो पूर्वाग्रह बुद्धि से युक्त होके जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं उनकी बुद्धि को तो नमस्कार है। आप समझ रहे हैं? दूर से नमस्कार करना चाहिए ऐसी बुद्धि को। क्यों? क्योंकि वो शास्त्रकार के मंतव्य को तो जानना नहीं चाहते, शास्त्र में अपना मंतव्य देखना चाहते हैं। जब तक शास्त्र मेरा ओपिनियन प्रमाणित नहीं कर देता तब तक मैं शास्त्र ही नहीं पढ़ूंगा। आप समझ रहे? ऐसे दुर्भागों की बुद्धि को दूर से नमस्कार होना चाहिए। इसीलिए निष्पक्ष रूप से शास्त्रों का अध्ययन करके नाम तत्व जानना आवश्यक है। नाम ये स्वाभाविक मीठी लगने वाली वस्तु है। रूप गोस्वामी ने बोला था कैसी मीठी लगने वाली वस्तु है? स्वाभाविक। अच्छा, अब याद आया, वेदों का छठा अंग है छंद। कौन सा अंग है छठा? छंद। देखिए भगवान कृष्ण कहते गीता में मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपो, मेरे से स्मृति होती है। तो भगवान की कृपा से छठवां अंग याद आ गया वेदों का, वो है छंद। छंद मतलब क्या होता है? जो अलग अलग मीटर होते हैं ना जिसमें गाए जाते हैं, श्लोक गाए जाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? छंद। तो पुनः 6 अंग बता देता हूँ। शिक्षा, जिससे उच्चारण कैसे करते हैं वो। व्याकरण, शब्द अपशब्द के नियम, उसको क्या कहते हैं? व्याकरण। ज्योतिष, कल्प, कल्प मतलब यज्ञ की वेदी इत्यादि कैसे बनानी है वो। फिर निरुक्त, डिक्शनरी जो है वेदों की। और छठा है छंद। तो ये 6 जो है वेदांग होते हैं। ये 6 वेदांगों को, इसमें से एक की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, एक की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। दुर्भाग्य का विषय ये है भक्तों में कभी कभी कुछ भक्त ऐसे पाए जाते हैं जो वेद के अंगों का ही तिरस्कार कर बैठते हैं। और ऐसे भक्तों को यदि पूछा जाए कि जो मॉडर्न जमाने की बुक्स है, जो बाहर के संसार में जो बुक्स है, आप उनकी निंदा क्यों नहीं करते? नहीं नहीं, उनके तो हम बहुत बड़े फैन हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये हमारा दुर्भाग्य है ना कि बाहर के संसार में किसी अभक्त के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का हम गुणगान करते हैं और वेद आदि शास्त्रों का ही हम क्या कर बैठते हैं? निंदा। ये हम दुर्भाग्य है हमारा। एक बार एक भक्त था, मैं बहुत पहले की बात है, 2001 2002 की बात है। एक भक्त था, तो वो भक्त जो है वो
उसने एक बार हमसे कहा कि आप क्यों बेकार में व्याकरण की शिक्षा लेते हो, व्याकरण से आप श्रीमद् भागवत इत्यादि शास्त्रों को नहीं समझ सकते, आप केवल भक्ति से ही इन शास्त्रों को समझ सकते हो, ऐसा मुझसे कहा। तो उस समय तो मैं बहुत नया नया भक्त था, मुझे कुछ मालूम नहीं था, ये सब पता नहीं था 10 नाम अपराध क्या होते हैं, कुछ 2002 की बात कर रहा हूँ। तो मेरे मन पे प्रभाव पड़ गया उस चीज का, मैं 1-2 वर्षों के लिए व्याकरण सीखना बंद कर दिया। हमारे हृदय में बिल्कुल हमें संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि जब हम शास्त्र पढ़ते थे तो शास्त्रों की भाषा को, मूल भाषा जो है उससे उसमें पढ़ना हमें पसंद था। तो कुछ सालों के बाद किसी दूसरे भक्त ने हमें कहा कि ये श्रुति शास्त्र का निंदा है, ये समझना चाहिए, श्रुति शास्त्र की क्या है, निंदा है। फिर मैं उन्हीं भक्त के पास गया, वो देखा, मैं देखा कुछ समय के बाद मैं देखा तो वो एक पुस्तक पढ़ रहे थे, वो पुस्तक का नाम था 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो मैंने कहा अच्छा प्रभु जी मुझे एक बात बताइए, श्रुति शास्त्र तो नहीं पढ़ना चाहिए, पर 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल पढ़ना चाहिए, ये कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? आप जिसकी निंदा कर रहे हो वो वेद है, वेद का अंग है, उसकी निंदा करके आप जो अवेद है, जो वेद नहीं है, ऐसे शास्त्रों का आप समर्थन करते हो, ये कहां तक युक्त है? तो आप समझ रहे हैं, इसीलिए श्रुति शास्त्र इत्यादि किसी भी वैदिक शास्त्र की निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए। आज पहले ही वेदों को पढ़ने वाले, जानने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम हो गए आज वेदों को जानने वाले लोग। उसमें भी हम यदि लोगों को हतोत्साहित करते रहे तो इसका ठीकरा हमारे सर पे फूटेगा कि कोई व्यक्ति वेदादि शास्त्रों को जानने का इच्छुक था, उसको हतोत्साहित करने वाले कौन थे? हम थे। अब ये कौन अपने सर पे लेना चाहेगा? आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए जब शास्त्रों को जानने के लिए ही वेद इत्यादि पढ़ा जाता है, तो श्रुति शास्त्र की निंदा करना यह अपराध है। और फिर इसीलिए हमें समझना चाहिए कि नाम के जो अपराध हैं इससे बच के भगवान के नाम के प्रति स्वाभाविक रुचि होना चाहिए। जैसे रूप गोस्वामी ने कहा है, आदरात अनुदिनम, थोड़ा आदर लाओ और रोज करो। ठीक है, अब समझते हैं आदर क्या है। चलो अनादर तो समझ गए क्या है, अब क्या समझते हैं आदर क्या है। क्योंकि केवल रोग बता देना ये एक गलत वैद्य की पहचान है। रोग का निदान, मतलब निदान कहते कारण को, रोग का कारण और निवारण दोनों बताना आवश्यक होता है। तो रोग का कारण और रोग का निवारण ये बता देना दोनों आवश्यक है। कारण मैंने बता दिया, मुख्य कारण है हमारे अपराध हो जाते हैं, और अब उसका निवारण बताते हैं कि निवारण क्या है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के नाम का जप कैसे करना है। इस श्लोक को मैं बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे आप कहिएगा। मनः संहरणं शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अव्यग्रत्वम अनिर्वेदो जप संपत्ति हेतवः। जप में संपत्ति किसको कमानी है? फटाफट हाथ ऊपर कीजिए। तो हरि भक्ति विलास में बताया, चलो फटाफट जप में संपत्ति कमाते हैं, थोड़ा सीरियसली लेते हैं। ठीक है, कैसे संपत्ति कमाए? तो बोलते हैं कि 6 चीजों का ध्यान रखना है, कुछ नहीं, आचार्यों द्वारा 6 चीजों का ध्यान रखा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बाकी मैं आपको कोई नए टिप्स एंड टेक्निक्स नहीं बताऊंगा। होते ना 20 टिप्स फॉर इफेक्टिव जप और 40 टिप्स फॉर, वो सब नहीं, क्योंकि मैं अपनी कल्पना क्यों जोड़ू हरिनाम के जप में।
जो शास्त्रों द्वारा बताया गया है उसी के माध्यम से जब ठीक होगा। ठीक है, तो हमको नाम का तत्व जानना है और संकीर्तन करना है। तो पहले नाम तत्व जानते हैं कि भाई जप में आदर कैसे लाते हैं। तो सबसे पहले जप करने से पहले मनः संहरणम, 6 गुण हैं जिससे जप अच्छा होता है। मनः संहरणम, मन का संहरण कर लेना। संहरण कर लेना मतलब यहां वहां जो बिखरा हुआ है उसको एक जगह पर लाकर रखना, इसको कहते हैं संहरणम। आज के युग में हमारी मति जो है बहुत बिखरी हुई है, विक्षिप्त है, और हमारे हाथों में जो मोबाइल फोन इत्यादि होता है इसमें आजकल ऐसे ऐसे एप्लीकेशन है कि व्यक्ति आधे आधे मिनट में बदलता रहता है वीडियो, आप समझ रहे हैं? हाँ? तो 30 सेकेंड 20 सेकेंड में फटफट उसको कुछ नया चाहिए। इसको विक्षिप्त चित्त कहते हैं। कौन सा चित्त कहते हैं इसको? विक्षिप्त। किसी ने पता लगाया था, अभी पता लगाया है कि दुनिया में जिस मछली की बुद्धि सबसे कम होती है उसमें से एक होता है गोल्ड फिश, कहते हैं उसको गोल्ड फिश। ये जो गोल्ड फिश है इसकी जो बुद्धि है ये 12 सेकेंड तक टिकती है, उसके बाद इसकी बुद्धि का विषय बदल जाता है। आप समझ रहे? मतलब 13 सेकेंड पहले उसने जो देखा था उसको याद नहीं रहेगा, ऐसे होती है उसकी बुद्धि। मनुष्यों की बुद्धि अभी 30 सेकेंड पर आ गई है। तो अगला जन्म क्या होगा इस विषय में कुछ ना कहना ही ठीक है ना? हमें चाहिए कि हम मन को सभी प्रकार से एकत्रित करें। सबसे पहले जब हम जप करने बैठ रहे हैं, हम अपने सबसे प्रिय व्यक्ति श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमें अपने मन को एकाग्र भाव से एक स्थान पर लाना होगा। ये नहीं कि मन को खींच लिया और जूते से मार के बोला चल अब नाम जप कर। मन बोल रहा है मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? नहीं, तेरी इच्छा हो या नहीं हो, सबसे पहले तू नाम जप कर। चलो फिर नाम जप करने बैठ गया, ठीक है, ये रहा माला, इसको झोली कहते कुछ लोग। हाँ, फिर इसमें हाथ डाल दिया और फिर जप करने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी तो मन तो आया नहीं है वहाँ। हाँ, वो मन का एक भाग ओलंपिक्स में कितने मेडल जीते उसमें था, आप समझ रहे हो? दूसरा भाग इसमें है कि भारत मेडल जीत क्यों नहीं रहा है, इतने सारे है कि नहीं? हाँ, तीसरा इसमें है कि बरसात में कितने लोग बह गए, हाँ बेचारे, सरकार कुछ करती क्यों नहीं, हम लोग इतना टैक्स भर रहे हैं। मन का चौथा हिस्सा यहाँ पे है कि पति या पत्नी झगड़ा क्यों करते रोज हमसे, हमसे अनुकूल व्यवहार क्यों नहीं करते। अब इस सब के साथ वो क्या कर रहा है? जप कर रहा है। अरे जब आचार्य ने कहा था कि पहले मन को एक स्थान पर लाओ, तो आचार्य क्या, हम आप क्या आचार्यों से भी ऊंचे आचार्य जो आप आचार्य के वाक्यों को ना मान के आप जप करने बैठ गए? पहले आप मन को एक स्थान पर लेकर आओ। मन को एक स्थान पर कैसे लाते हैं? मन को एक स्थान पर लाने का बहुत सरल तरीका है। क्या तरीका है? बाकी सारे विषय छोड़कर एक स्थान पर बैठकर कुछ समय के लिए श्री कृष्ण के, या तो श्री कृष्ण का चिंतन करना है। हाँ, श्री कृष्ण का चिंतन करने से धीरे धीरे मन वापस एक स्थान पर आ जाता है। हरि भक्ति विलास में एक और बात भी कही गई है कि यदि मन ठीक से एक स्थान पे ना आ रहा हो तो प्राणायाम भी किया जा सकता है। प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम मतलब श्वास की गति को नियमित करना प्राणायाम कहलाता है। प्राण को आयामित करना ही क्या कहलाता है? प्राणायाम। क्योंकि जब मन डिस्टर्ब हो जाता है तो मन डिस्टर्ब होने से प्राण डिस्टर्ब हो जाता है, प्राण वायु डिस्टर्ब हो जाती है। तो प्राण को संयमित करना ही क्या कहलाता है? प्राणायाम। इसको हरि भक्ति विलास में भी बताया गया है। यद्यपि प्राणायाम ये मुख्य रूप से योग शास्त्र का विषय है, किंतु भक्ति में उसकी उपयोगिता है। उपयोगिता आप समझ रहे हो? उसकी यूटिलिटी है। यूटिलिटी होने की वजह से उसको समझाया गया है।
प्राणायाम के 3 भाग होते हैं, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, ठीक है? पूरक, कुंभक, रेचक, ठीक है? 3 भाग समझना है, क्या है? पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक क्या होता है? जब सांस भरते हैं, पूरा करते हैं अपने अंदर, उसको क्या कहते हैं? पूरक। सांस भरने के बाद उसको दबा के रखना, उसको क्या कहते हैं? कुंभक। कुंभ मतलब मटका, मटके की तरह भर के रखना, कुंभक। और श्वास धीरे से बाहर छोड़ना, उसको क्या कहते हैं? रेचक। पूरक, कुंभक, रेचक। इसका अनुपात बताया, रेशियो बताया गया है। रेशियो क्या बताया गया है? उसका अनुपात बताया गया है, जैसे कि 2-4-1। यदि 2 सेकंड में पूरक हो जाए तो 4 सेकंड कुंभक रख के 1 सेकंड पूरक रेचक कर देना। आप समझ रहे हैं? पर 2-4-1 तो बहुत जल्दी हो गया, उसका मल्टीप्लाई कर लो, 4-8-2। आप समझ रहे हैं? 4 सेकंड अंदर लेना है, कितने सेकंड रोक के रखना है, और 2 सेकंड में बाहर छोड़ देना है। इसको एक प्राणायाम कहते हैं। धीरे धीरे बढ़ाना है फिर। हाँ, 8-16-4, 8 सेकंड में अंदर लेना है, 16 सेकंड रोक के रखना है, 4 सेकंड में बाहर। इसको प्राणायाम कहते हैं। ये तभी करना है जब मन बहुत विक्षिप्त हो। आप समझ रहे? बहुत डिस्टर्ब हो किसी दिन मन, तब वैकल्पिक रूप से, ऑप्शनली वैकल्पिक रूप से आप कर सकते हैं। रेशियो याद रखना है, 2-4-1, और 3 शब्द याद रखने हैं, पूरक, कुंभक, रेचक, ठीक है? ये याद रखना है। और इसका रेशियो है 2-4-1। ये रेशियो याद, गोल्डन रेशियो है ये, योग शास्त्रों में बताया हुआ। इससे क्या होगा? मन थोड़ा बाकी विषयों से हटके प्राण पे लगेगा। प्राण किस पे लगेगा? प्राण पे लगेगा। जब प्राण प्राण पे लगता है तब वो थोड़ा शांत हो जाता है। आप समझ रहे? ठीक है? तो इसको कहते हैं प्राणायाम। मन को बाकी विषयों से हटा लो थोड़ा समय के लिए, प्राण पे फोकस करो, प्राण वायु को संतुलित कर लो। तो ये पहला गुण है मन संहरणम। दूसरा है शौचम। थोड़ा साफ सफाई रखना है जप करने से पहले। क्या रखना है? थोड़ा सा साफ सफाई रखना है। इसके लिए हरि भक्ति विलास में एक श्लोक बताया गया है। क्या? अस्नातस्तु पुमान नारहो जप हवनादिषु। हरि भक्ति विलास के 3 अध्याय में कहा है, अस्नातस्तु पुमान, जिसने स्नान नहीं किया है, न अर्हो, वो योग्य नहीं है जप हवन करने का। अरे पर अभी तो कुछ समय पहले बताया था जप करने में कोई भी नियम। अभी आप कह रहे हो कि स्नान करके जप करना चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो इतना मैं जानता हूं कि यदि मैंने पहले बोला था कि नियम नहीं है और मैं ही बाद में नियम लगाऊंगा तो मैं ही खुद के चंगुल में फंस जाऊंगा। तो बात यह है कि नियम मैंने नहीं बताया है, नियम शास्त्रों का बताया हुआ है। तो यहाँ पे इसको नियम ना लेते हुए इसको एक रिकमेंडेशन लेना है, इसको एक प्रोत्साहन वाक्य की तरह लेना है इसको। आप समझ रहे हैं कि जब जप करें तो आदर्श जप क्या है, उससे पहले थोड़ा अंदर बाहर से साफ सुथरे हो जाएं। क्या हो जाए? थोड़ा साफ सुथरे। कभी कभी ये संभव नहीं होता है। उदाहरण देता हूं, जैसे ट्रेन का सफर कर रहे हैं और 2 दिन की यात्रा चल रही है, उसमें एक रात को सो गए, अगले सुबह उठ गए। अब ट्रेन में नहाने की सुविधा तो है नहीं, और कभी कभी वो सुविधा ऐसी होती है कि वो नहाने से अच्छा ना नहाना इससे अच्छा है कि ना नहाए, ऐसा लगता है कभी कभी। तो इसीलिए ऐसी परिस्थिति में ये नियम लागू नहीं होगा। वैसे तो नियम है नहीं, ये एक प्रोत्साहन वाक्य है, ये रिकमेंडेशन है ये। तो मनः संहरणम, पहले तो मन को एकत्रित कर लें। आचार्य कहते हैं शौचम, साफ सफाई जरा रखे। जो अंदर बाहर से साफ होता है, अंदर से भी साफ होता है, बाहर से भी साफ होता है, उसको जप करने में उत्साह होता है। तीसरा मौनम। मौन का अर्थ यह होता है जप करते समय कोई और बातचीत ना करना, इसको कहते हैं मौन। तो ये जो मौन है जितना हो सके हमें करना चाहिए, रखना चाहिए। हरि भक्ति विलास में कहा गया है, प्रलपन वा जपेद यावत तावत निष्फलम उच्यते। 17वें अध्याय में, बड़बड़ाता हुआ जब तक जप करता है तब तक वो जप निष्फल माना जाता है।
मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और प्रभु जी आपने देखा ओलंपिक्स में हमारा गोल्ड मेडल एक भी नहीं आया अभी तक। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अरे प्रभु जी वो बाजू का जो देश है चीन, उसके कितने गोल्ड मेडल आ गए आपको पता है? हरे राम 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 हरे हरे। हमारे देश में खेल कूद को महत्व ही नहीं दिया जाता प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे राम। सब लोग आईआईटी या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, खेल कौन खेल रहा है प्रभु जी? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हाँ महत्व दिया, हाँ देखा। हाँ ये भी जब करते समय बोलने लग गया, आप समझ रहे हैं? हाँ? 2016 के बाद महत्व दिया गया है। 14 के बाद, हाँ सॉरी, 2014 के बाद महत्व दिया गया है। चलो सरकार ने तो महत्व दे दिया, माँ बाप कब देंगे? तो ये जो है इसको जब करते समय मौन रहना चाहिए थोड़ा, क्योंकि जिस व्यक्ति से हम प्रेम करना चाहते हैं, उस व्यक्ति में जिसमें हमारी रुचि है, उस व्यक्ति के नाम को जप करते समय उस व्यक्ति के विषय में हम सोचें। एक तो पहले बोला मन को एकत्रित करो, और फिर उसके बाद कुछ और बड़बड़ाने लग गए तो मन वापस विक्षिप्त हो जाएगा। मन संहरणम शौचम मौनम, चौथा मंत्र अर्थ चिंतनम। मंत्र के अर्थ का चिंतन चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? मंत्र के अर्थ का चिंतन। अब हरे कृष्ण महामंत्र का एक अर्थ है शास्त्रों में जो बताया गया है। क्या अर्थ है मैं बताता हूं। हरे का अर्थ है श्रीमती राधा रानी का जो नाम है उसको संबोधन में कहते हैं। तो हरा जो है हरती, हाँ, जो श्री कृष्ण का दुख हर लेती है वो श्रीमती राधा रानी ही हरा कहलाती है, और उसका उनका संबोधन है हरे, हे श्री राधा। और कृष्ण मतलब हे श्री कृष्ण, तो हरे कृष्ण मतलब हे श्री राधा, हे श्री कृष्ण। फिर वापस से हरे कृष्ण, हे श्री राधा, हे श्री कृष्ण। फिर कृष्ण कृष्ण, दो बार कृष्ण को बुलाएंगे, हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण। फिर दो बार श्रीमती राधा रानी को बुलाएंगे, हरे हरे। फिर हरे, फिर पुनः श्री राधा का नाम और राम। यहाँ पे राम क्योंकि भगवान रामचंद्र का श्रीमती राधा रानी के साथ कोई लीला नहीं है, इसलिए राम का अर्थ यहाँ पर यह होता है श्री राधा रमयन नित्यम राम इत्यभिधीयते। जो श्रीमती राधा रानी के साथ हमेशा रमण करते हैं वो राधा रमण ही क्या कहलाते हैं? राम। तो राम का अर्थ है वो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ही का दूसरा नाम ही राम है। तो हरे राम 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 हरे हरे, ये तो हुआ मंत्र का अर्थ। कुछ लोगों को अर्थ ही पता नहीं है, राम में भगवान रामचंद्र कर देते और हरे में श्री राधा कर देते। आप समझ रहे? तो भगवान श्री रामचंद्र की जो पत्नी है उनका नाम क्या है? उनका श्रीमती राधा रानी के साथ कोई लीला है क्या भगवान श्री रामचंद्र का? तो अर्थ ही नहीं पता जिसको, वो मंत्र जप करते समय क्या मन में लाएगा? इसलिए मंत्र का अर्थ जानना आवश्यक है। मंत्र अर्थ चिंतनम, ये चौथी संपत्ति है। पहली संपत्ति मन संहरणम, मन को एकत्रित करना। दूसरा शौचम, साफ सुथरा रहना अंदर बाहर से। तीसरा मौनम। चौथा मंत्र अर्थ चिंतनम, मंत्र के अर्थ का क्या करना? चिंतन करना। हे कृष्ण हे राधा, हे कृष्ण हे राधा। अब भगवान पूछेंगे क्या बार बार बुला क्यों रहे हो? तो उसका मन में पीछे भावना होनी चाहिए, आपकी सेवा में हमें नियोजित करो। आप समझ रहे हैं? आपकी सेवा में हमें क्या करो? नियोजित करो। तो ये भावना के साथ जप करना। अब ये नहीं कि इसकी मंत्र की भावना होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? एक होता है हर शब्द के साथ अर्थ बोलना, एक होता है उस अर्थ की एक जनरल भावना मन में होना। आप समझ रहे हैं? जैसे सैनिक जब रोज सुबह उठ के वंदे मातरम गाता है, लेकिन जब वो लड़ाई करता है तो ये नहीं कि लड़ाई करते समय उसके मन में वंदे मातरम का हर शब्द आ रहा हो, पर वो जो वंदे मातरम का जो भावना है, आप समझ रहे हैं, वो उसके मन में
होती है पीछे। तो मंत्र का जो मूल अर्थ है वो भावना, अर्थ की भावना होनी चाहिए कि हे श्री कृष्ण, हे श्री राधा, अपनी सेवा में हमें नियोजित कीजिए। ये वाली बात है, हमारी बुद्धि को आपकी सेवा में नियोजित कीजिए, ये भावना होनी चाहिए। फिर अव्यग्रत्वम, पांचवा संपत्ति, बहुत जल्दबाजी में नहीं होना। कुछ लोगों को फटाफट संख्या करनी है, आप समझ रहे हैं, तो फटाफट संख्या करके क्या होगा, तो फटाफट 16 माला हो जाएगा मेरा, फिर क्या होगा, फिर मैं दिन में बाकी के काम कर सकता हूँ। आप समझ रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। तो ये जो है इसको कहते हैं व्यग्रत्वम, बहुत व्यग्र होना, जल्दी जल्दी खत्म करना है। तो गधा जैसे बोझ ढोता है वैसे बोझ क्यों ढो रहे मेरे भाई, ऐसे मत बोझ ढो। जब कोई कार्य करने का संकल्प लिया है तो उसे प्रीतिपूर्वक करना है, तो ज्यादा व्यग्र नहीं होना है, धीरे धीरे, धीरे धीरे मतलब इतना भी धीरे नहीं, हाँ, कि भाई हाँ एक हरे बोलने के बाद दूसरा कृष्ण आधे घंटे के बाद बोला, ऐसे इतना धीरे भी नहीं। तो एक गति होनी चाहिए जिससे कि सारे अक्षर हमें स्पष्ट रूप से सुनाई दे। आचार्यों ने कहा है शनै शनै सुविस्पष्टम, न द्रुतम न विलंबितम, न न्यूनम नाधिकम वापि जपम कुर्यात दिने दिने। जप कैसे करें, शनै शनै, धीरे धीरे, सुविस्पष्टम, स्पष्ट होने चाहिए वाणी। क्या होनी चाहिए वाणी, स्पष्ट। न द्रुतम, ज्यादा तेज भी नहीं, फटाफट नहीं बोलना है, न विलंबितम, बहुत धीरे धीरे भी नहीं बोलना है, न न्यूनम, बहुत कम संख्या भी जप नहीं करनी है, न अधिकम वापी, बहुत बड़ी संख्या भी सर पे मत ले लो। जपम कुर्यात दिने दिने, ऐसा रोज जप करो। बहुत कम संख्या लेने पे क्या होता है, जो औषधि है उसका डोज ही ठीक नहीं है। बहुत ज्यादा संख्या लेने पे क्या होता है, पूरी औषधि एक दिन पे ही खा गया, औषधि पे ही ओवरडोज मार दिया इसने। आप समझ रहे हो, हाँ? इसको लगा मैं 3 दिन में रोग क्यों दूर करूं, मैं एक ही दिन में करूंगा। तो अरे मेरे भाई, वैद्य ने बोला कुछ पथ्य अपथ्य होता है कि नहीं, हाँ? रूप गोस्वामी बोले थे आदरात अनुदिनम, थोड़ा आदर से करना, रोज करना, हाँ। तो वो मिश्री, उस मिश्री कड़वी लग रही है तो उसका उपाय है थोड़ी थोड़ी मिश्री रोज खाना, हाँ। ये पूरे मिश्री का गोडाउन खत्म करके बैठ गया, आप समझ रहे हैं, इसका पी लिया तो दूर हो गया, ये डायबिटीज का मरीज हो गया आपसे, है कि नहीं, हाँ? तो संख्या में भी एक संख्या गुरुजनों ने निर्धारित की है। अधिक संख्या, कम संख्या करने पे तो गुरुजनों के द्वारा बताई गई संख्या ही पूरी नहीं होगी। बहुत अधिक संख्या कर लेंगे तो भी क्या होगा, आदर छूट जाता है। क्या छूट जाता है, आदर। आदर छूट जाने से क्या होता है, फिर ध्यान पूर्वक जप नहीं करता व्यक्ति। ध्यान पूर्वक जप ना करने से फिर क्या होता है, वापस रोगी हो जाता है, फिर वापस उसको कौन बाहर निकालेगा। आप समझ रहे, बहुत मुश्किल से बाहर निकाला था इसको, फिर ये उसी कीचड़ में घुस गया। क्यों, किसी ने उसको आकर बताया हरिदास ठाकुर दिन में 192 माला करते थे, तुम कितना करते हो। उसने बोला मैं तो 16 ही करता हूं। केवल 16 करने से क्या होता है, तो मैं क्या करूं, 192 करना चाहिए। अरे बाप रे, नहीं नहीं, कम से कम 32 करना चाहिए। अब इसकी इस समय योग्यता नहीं है कि ये 32 माला आदर पूर्वक कर सके। आप समझ रहे, शून्य से 16 आया था ना, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए आया था। हाँ, शून्य से 16 ऐसे नहीं था, एक दिन शून्य और दूसरे दिन 16, ऐसे नहीं आया था वो। शून्य से पहले 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, है ना। आप सब लोग ऐसे, कौन कौन 16 करता है, हाथ उठाओ जरा। हाँ, आप एक झटके में आए या धीरे धीरे आए, आप धीरे धीरे आए, चलो अच्छा है।
लेकिन 16 से 32 एक झटके में जाना है इसको, झटके में तो पहुंच जाएगा। आप समझ रहे हैं? हाँ? वो झटके में पहुंचते पहुंचते उसका आदर छूट जाएगा। एक बार भक्त है, वो कंप्लेंट कर रहे थे कि हरिदास ठाकुर जी का तिरोभाव तिथि था, उस दिन भक्तों को बहुत पुश किया गया कि 192 माला करना है। तो बहुत सारे भक्त राजी हो गए, हाँ चलो आज 192 माला करेंगे। तो सब लोग आ गए, एक दूसरे के शक्ल देखी सबने। ये 2004 की बात बता रहा हूँ, मैं भी गया था उस दिन। हाँ, तो सबने एक दूसरे की, मैं भी ताक रहा था शक्ल दूसरों की। तो वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल कौन जीतेगा वो वाली भावना आ रही थी मुझे, कि आज मैं किसी ओलंपिक्स की स्पर्धा में आया हूँ, आज मुझे गोल्ड मेडल जीत। और सच में पुरस्कार दिए जा रहे थे, जो 64 करेगा उसको बीड बैग मिलेगा, जो 192 करेगा उसको कुछ पदक वदक। मैं तो रहा नहीं 192 तक, पर जितने जो कुछ पदक वदक मिला रहेगा। तो उसके एक हफ्ते के बाद वही भक्त ये थोड़ा कंप्लेंट कर रहा था। मैं सुना कंप्लेंट क्या कर रहा था दूसरे भक्त को, कि बोला उस दिन तो 192 कर दिए, उसके एक हफ्ते बाद से मंदिर में दिखाई नहीं दे रहे ये लोग। तो मैंने कहा आपकी तो आज्ञाओं का पालन कर रहे थे वो लोग। बोले क्या आज्ञा का पालन कर रहे थे? बोले हरिदास ठाकुर जी का तिरोभाव था, है ना, जिस दिन हरिदास ठाकुर डिसअपियर हो गए, चले गए, तो उन वो लोग आए 192 माला किया, हरिदास ठाकुर डिसअपियर्ड, दे ऑल्सो डिसअपियर। आप समझ रहे हो? हाँ, तो सही बात है कि नहीं? हरिदास ठाकुर आंखों से ओझल हो गए, वो लोग भी हो गए। हाँ, तो उन उस तो बात ये है कि अरे मेरे भाई, जब शून्य से 16 लाने में तुमने इतने वर्षों का प्रयास किया, तो 16 से 32 जाने में कुछ वर्षों का प्रयास होता है कि नहीं होता? और तुमको किस महान हस्ती ने यह बता दिया कि जप करने को किसी स्पर्धा में परिवर्तित कर दो? आज तक पुरातन आचार्यों ने जप को किसी स्पर्धा के रूप में देखा है क्या? किसी शास्त्र में लिखा है कि जप में गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दो? पर हम भारतीयों को कभी कभी एक छोटा रोग होता है कि किसी भी चीज को एक स्पर्धा बना देते हैं। हम क्या कर देते हैं, इसको एक स्पर्धा बना देते हैं। वो स्पर्धा नहीं है, हरि नाम ये व्यक्तिगत रूप से भगवान में प्रेम उत्पन्न करने का साधन है। वो उसको स्पर्धा में बदल देंगे तो भगवान हंसेंगे कि क्या करने आया था और ये क्या कर बैठा। हमसे प्रेम करने आया था और उसका स्पर्धा बना के गोल्ड मेडल देने बैठा। आप समझ रहे हैं? हाँ? तो ये गलत भावना से जप नहीं करना चाहिए। इसमें हरि नाम में कल्पना जुड़ती है, ठीक है। हरि नाम यदि कोई एक बार भी जपे तो भी उसको सिद्धि प्राप्त हो सकती है, सिद्धांत ये है। और बहुत जन्मों तक जपे तो भी सिद्धि प्राप्त न हो, सिद्धांत ये भी है। तो इसमें हरि नाम में अपनी कल्पना जोड़नी नहीं चाहिए। गुरुजनों के द्वारा जो संख्या बताई गई है वो संख्या करनी चाहिए। और यदि एकादशी इत्यादि पे अधिक संख्या करनी है तो प्रोत्साहन के रूप में कहना चाहिए। कैसे रूप में कहना चाहिए? जब हम उसको स्पर्धा बना देते हैं, उसमें अपनी प्रेस्टीज जोड़ देते हैं कि कौन करेगा, हम उसको तमगा देंगे, तमगा समझते हैं ना, मेडल, उसको हम तमगा देंगे, तब उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना उतर जाती है। और हरि नाम को कृष्ण प्रेम के व्यतिरिक्त प्रतिस्पर्धा इत्यादि की भावना से जप करने पर हरि नाम कदापि फलित नहीं होगा। ये बात जानना है। अव्यग्रत्वम, फटाफट फटाफट नहीं करना है, ठीक है। अनिर्वेदो, और कुछ समय तक यदि फल ना मिले तो निर्वेद नहीं होना चाहिए। निर्वेद मतलब हतोत्साहित नहीं हो जाना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं हो जाना चाहिए, अरे बाप रे इतना समय में कर रहा हूँ, मुझे कुछ प्राप्त क्यों नहीं हुआ। तो बीज डालने पर वृक्ष आकर फल लगने में थोड़ा समय लगता है। यदि आपका तत्व सिद्धांत सही है
और आप रुचि के साथ नाम जप कर रहे हो, कुछ समय में आपको फल मिलेगा। किंतु तत्व सिद्धांति गायब है और रुचि भी दूर है, फिर तो बहु जन्म करी यदि श्रवण, बहुत जन्म कर लो लेकिन फल प्राप्त नहीं होगा। ये बात हमें समझनी चाहिए। तो ये 6 गुण हैं जिससे आदर बढ़ता है। फिर बताता हूं। सबसे पहला, मनः संहरणम, मन को क्या करना? एकत्रित करना। शौचम, अंदर बाहर मन भी साफ रखना, शरीर भी क्या रखना? साफ रखना। मौनम, मौन रखना। मंत्र अर्थ चिंतनम, मंत्र की भावना मन के पीछे पीछे चलनी चाहिए। अव्यग्रत्वम, ज्यादा जल्दबाजी में न रहना। हाँ, बहुत जल्दबाजी हो रही है तो बाद में कर लेना माला, आप समझ रहे, दिन में कभी। हाँ, दिन के किसी और समय कर लेना जब मन शांत हो। हाँ? नहीं 5 मिनट में ऑफिस ले, 5 मिनट में एक कर सकता हूँ क्या माला? हाँ, फटाफट करूंगा तो हो जाएगा। हाँ, कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, नीचे देख रहा बस आई कि नहीं ऑफिस के लिए, समझ रहे? हाँ, तो ये जो है ये होता है व्यग्र होके जप करना। अव्यग्रत्वम, अरे भाई शाम को आकर कर लेना पर अच्छे मन से करना, आप समझ रहे हैं? अव्यग्रत्वम, अनिर्वेदो, और हतोत्साहित ना होना। ये 6 जप में संपत्ति देते हैं, इससे आदर बढ़ता है। और मुख्य रूप से आदर बढ़ता है जब श्री कृष्ण में हमारी प्रीति हो जाए। ये 6 अलग अलग से जुटाने जाओगे तो कठिन हो जाएगा। पर कोई भक्त है जिसको श्री कृष्ण का प्रेम पहले से प्राप्त है, उसकी संगत में रह के श्री कृष्ण के विषय में अहम और मम का भाव आ जाना कि मैं श्री कृष्ण का हूँ, श्री कृष्ण मेरे हैं, वो भावना आ जाने से ये 6 अपने आप आ सकते हैं। क्योंकि जिसके विषय में हमारे मन में प्रेम होता है उसके विषय में हमें बताना नहीं पड़ता कि मन को एकत्रित करो, है कि नहीं? हाँ, उसके विषय में बताना नहीं पड़ता कि चुप रह के जप करो, वो सब अपने आप हो जाता है। तो मूल है भगवान में रुचि होना, और ये सब उसके आनुषंगिक फल है, साइड इफेक्ट है उसके। फिर भी जब तक हमें मूल प्राप्त नहीं हुआ है, कृष्ण के विषय में रुचि प्राप्त नहीं हुई है, तब तक कम से कम दूसरे गुणों को जुटाने का प्रयास तो करें। इस तरह से जो नाम जप किया जाए वो नाम जप सार्थक है। उस नाम जप में अनादर का भाव नहीं है और उस नाम जप से श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो आज मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दूंगा। औषधि लेना है, औषधि ना लेने से तो कभी रोग दूर नहीं होगा। हाँ? पर औषधि में पथ्य अपथ्य है। पथ्य अपथ्य समझते हैं ना? पथ्य मतलब क्या पालन करना है, क्या पालन नहीं कर, इसको पथ्यापथ्य कहते हैं। आचार्यों ने औषधि की उपमा दी है हरि नाम को। तो औषधि में जैसे पथ्यापथ्य है वैसे हरि नाम में भी क्या है? पथ्य अपथ्य बताए गए हैं। नहीं पथ्य अपथ्य छोड़ दो, मैं सिर्फ हरि नाम लूंगा, अरे मेरे भाई रुक जाओ, पथ्य अपथ्य समझ लो, नाम तत्व समझ लो, नहीं तो 20 साल बीत जाएगा और वहीं के वहीं रह जाओगे, या तो कोई दूसरा रोग ले बैठोगे। आप समझ रहे हो? मिश्री की खांड का पूरा फैक्ट्री एक दिन खा बैठा, फिर अगले दिन कुछ खाने योग्य ही नहीं रहा। आप समझ रहे हैं? तो ऐसा मत करो। तो धीरे धीरे आदर पूर्वक संख्या पूर्वक नाम जप करना, यही नाम में सिद्धि का मार्ग है। ठीक है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा जो कि मुझे अच्छी लगी। पिछले इसी हफ्ते में मैं श्रीमद् राधानाथ स्वामी महाराज जी से मिलने के लिए गया था। एक कुछ समय मिला हमें मिलने का, तो महाराज जी ने बुलाया, तो महाराज जी से मिलने का अवसर मिला। तो लगभग आधा घंटा 40 मिनट तक महाराज जी से नाम तत्व के विषय में कुछ बातचीत हुई। तो उसमें ये विषय मैंने उठाया था कि संख्या और जो आदर है इसमें नापतोल कैसे, इसमें कैसे हम बिठाया जाए कि संख्या भी ठीक हो और आदर भी ठीक हो।
तो उन्होंने जो बात कही मुझे, वो मैं आज यहाँ पर कहना चाहूँगा। उन्होंने मुझसे ये कहा कि संख्या गुरुजनों द्वारा निर्धारित कर ली गई है। जब तक गुरुजनों ने जो संख्या बताई है उस संख्या से संख्या कम ना हो तब तक वो संख्या उचित है, और उस संख्या को करने के बाद दिन में बाकी जितना समय बचता है उस समय में हम जो करते हैं उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, वो 2 घंटे जो हरिनाम जप करते हैं उस पर। ये उन्होंने एक बात हमसे कही। वो उन्होंने जो इंग्लिश में कहा वो मैं बता देता हूँ। इट इज नॉट ओनली अबाउट द 2.5 hours that you are chanting, it's also about what you are doing in the rest of the day। तो ये बात उन्होंने कही, उससे मैंने जो समझा मैं बताता हूँ। उससे मैंने ये समझा कि बाकी के दिन में हम श्री कृष्ण के विषय में हमारी प्रीति कैसे बढ़ा रहे हैं, इसका असर पड़ता है वो 2-2.5 घंटे के जप पर। ये बात है। तो मुझे ये बहुत ही अच्छी बात लगी कि उन्होंने जप के विषय में जो ये बात कही कि हम बाकी के दिन में हम जो कर रहे हैं वो हमारे जप को प्रभावित करता है। तो ये एक बहुत सीखने योग्य तथ्य जो है उन्होंने कहा, और इसी तथ्य को पूर्व के आचार्यों ने भी कहा है। तो इसी विषय में जो पूर्व के आचार्यों ने नाम को औषधि के रूप में कहा है उसका मैंने यहाँ पे कुछ व्याख्यान करने का प्रयास किया। यदत्र स्खलितम किंचित विद्वांसः पूरयन्तु तत् यदत्र सौष्ठवम किंचित तत् गुरोरेव में नहीं। यदत्र स्खलितम किंचित, यदि कहने में कुछ गलत हो गया है, विद्वांसः आप विद्वान हैं, आप उसको पूरा कर दीजिए। यदत्र सौष्ठवम किंचित, और यदि आपको कुछ अच्छा लगा हो तो ध्यान रखिएगा तत् गुरोरेव, वो हमारे गुरुजनों का है, मैं नहीं, वो हमारा नहीं है। तो पुनः आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए। हरे कृष्ण। तो प्रश्नोत्तर के लिए समय है, 10-15 मिनट है। तो यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना है वो आप पूछिएगा, क्योंकि ये वीडियो पे रिकॉर्ड हो रहा है तो आपका प्रश्न मैं दोबारा दोहराऊंगा, हाँ, और फिर मैं उसका उत्तर दूंगा। किसी को कुछ पूछना है? जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बताया था कि बेसिकली इतना ये जो ऑफेंसेस होते हैं जब के टाइम पे, तो हम जब इसको भी बहुत बार वेटेज देते हैं कि भाई एक बार भी कोई हरि नाम ले लिया, अज्ञात सुकृति बोलते हैं, तो वो सब वो सब थोड़े ही कि लोग वो सब बेसिकली ऑल दोज थिंग्स वो लोग थोड़ी ये ऑफेंसेस या ध्यान रखते बोलते होंगे, तो भी उनको कैसे मतलब और आप बता रहे हैं कि हम जब चैंटिंग कर रहे हैं और ये सब हम फॉलो नहीं कर रहे हैं या ये सब ऑफेंसेस हो रहा है, तो उसका जब का कोई महत्व ही नहीं है, तो वो सब में हाँ, फिर आपका प्रश्न मैं दोहरा देता हूँ। आपका कथन ये है कि एक बार भी नाम जप कर लिया तो प्रेम प्राप्त हो सकता है, ये भी बात है, और उसके ऊपर हम इतने अपराधों का सूची भी दे रहे हैं, लिस्ट दे रहे हैं कि इतना जब तक अपराध होगा तब तक प्रेम प्राप्त नहीं होगा। दोनों में समन्वय कैसे बिठाया जाए, ये प्रश्न है आपका। यदि अपराध कोई भी ना हो तो एक नाम से ही कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो सकता है। होगा नहीं बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने, हो। अपराध ना भी हो तो भी ये श्री कृष्ण की इच्छा पर होता है कि व्यक्ति को प्रेम मिले या ना मिले, क्योंकि हरि नाम को जोर जबरदस्ती से प्रेम देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये बात है। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, वो तो नित्य मुक्त है, उसको कौन बाधित करेगा, उसको फोर्स कौन करेगा। बिना अपराध के एक बार भी यदि नाम जप कर दिया तो हरि नाम प्रेम दे सकता है। किसी बहुत विशेष परिस्थिति में भगवान चाहे तो कुछ किसी चीज का ध्यान न रखते हुए प्रेम दे दे, वो एक
अपवाद है, एक्सेप्शन है, वो साधारण नियम नहीं है। साधारण नियम यह है कि जब तक नाम अपराध है तब तक प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हम साधारण नियम जो है उसको साधारण नियम की तरह रखेंगे, अपवाद को अपवाद की तरह रखेंगे। साधारण नियम यह है कि भगवान तब तक प्रेम नहीं देते जब तक नाम अपराध होते रहते हैं। अब भगवान अपने ही नियम को तोड़ने में भी समर्थ है, चाहे तो भगवान अपने नियम को भी तोड़ दे, लेकिन वो नियम के विरुद्ध जा रहे भगवान, तो उसको अपवाद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अपवाद। आप समझ रहे हैं? तो ये हो गया नियम, ये हो गया अपवाद। और नियम और अपवाद का एक उदाहरण दे देता हूं, जैसे कि मान लीजिए इस रास्ते पर से प्रधानमंत्री जब भी जाने वाले, कुछ समय में अगर जाने वाले, ठीक है, तो पुलिस वाले जो है चाक चौबंदी कर देंगे, रास्ता बंद करने लगेंगे, है कि नहीं? हा? अब मान लीजिए जब वो पूरा गाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री आए, गलती से उसमें कोई साइकिल लेके घुस गया, कैसे कैसे तैसे तो घुस गया उसमें। अब वो पुलिस वाले ने देखा नहीं और वो साइकिल वाला भी प्रधानमंत्री के पूरे कार के इसके साथ निकल गया। दूसरा आदमी देख के बोलता है अरे वो तो निकल गया, मुझे भी जाने दो, तो उसको क्या बोलेंगे? नहीं भाई, वो निकल गया, वो अपवाद था। क्या था वो? अपवाद, एक्सेप्शन था वो। आप समझ रहे हो? तुम पे साधारण नियम लागू होता है अरे पर वो तो साइकिल पर था, मैं तो गाड़ी में हूं। नहीं मेरे भाई वो अपवाद था, तुम पर नियम लागू होता है, ये बात है, ठीक है? तो इससे हम समझते हैं कि कभी कभी भगवान अपने नियमों का अपवाद कर देते हैं, लेकिन अपवाद को हम नियम नहीं बना सकते, ये ध्यान रखना चाहिए। तो साधारण नियम यह है कि नाम अपराध करने वाला प्रेम को प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान उसका अपवाद करना चाहे तो भगवान की इच्छा पर है, लेकिन साधारणतः हम अपवाद की श्रेणी में नहीं गिरते, हम किसकी श्रेणी में गिरते हैं? नियम की श्रेणी में गिरते हैं, ये बात है, ठीक है? हाँ, दूसरा उदाहरण देता हूं जिससे और स्पष्ट हो जाएगा। हर साल सरकार इनकम टैक्स लेती है ना, इस साल भी लिया। हाँ, तो किसी ने इनकम टैक्स फाइल किया हो और अपनी इनकम ठीक ठीक नहीं बताई हो, कुछ छुपा दिया उसने, बैंक स्टेटमेंट में धांधली कर दिया, कुछ तो छुपा दिया कुछ उसने, इनकम टैक्स फाइल कर दिया। इनकम टैक्स चेक करने वाले ऑफिसर ने चेक ही नहीं किया और बोल दिया चलो योर, हाँ तुम्हारा रिटर्न मैंने मान लिया। उसका दोस्त जाके इनकम टैक्स ऑफिसर को बोलता है, अगले साल जाके बोलता है पिछले साल तो तुमने, इसने धांधली किया था फिर भी तुमने ले लिया था उसका, मैं भी धांधली करूंगा, मेरा भी ले लो। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। हाँ? हो सकता है कुछ अपवाद हो गया हो, हाँ? लेकिन तुम पे क्या लागू होगा? नियम। ठीक है, समझ रहे? चलो ठीक है, आप समझ में आ गया आपको? चलिए। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी, शिव तत्व और विष्णु तत्व ये दोनों भी एक है या अलग है? शिव तत्व और विष्णु तत्व एक है या अलग है? तो मैं एक न्याय बताता हूं, न्याय से आपको, न्याय कंठस्थ कर लेना, आपको कभी कोई भी इस विषय में संशय नहीं रहेगा। शिव और विष्णु में शाखा शाखी न्याय है। कौन सा न्याय है? शाखा शाखी, ठीक है, इतना याद रखोगे ना, शाखा शाखी न्याय, ठीक है? शाखा शाखी न्याय क्या होता है बताता हूं। शाखा होती है जो वृक्ष पे लगती है, और शाखी कहते हैं वृक्ष को, जिसकी शाखा होती है उसको क्या कहते हैं? शाखी। आप समझ रहे? तो शाखा और शाखी, शाखी किसको कहते हैं? और जो वृक्ष पे लगता है उसको क्या कहते हैं? शाखा। तो शाखा शाखी, ठीक है? तो शाखा और शाखी में भेद है या अभेद है? समझ रहे? इस प्रश्न का उत्तर देने जाएंगे कि शाखा और शाखी में भेद है या अभेद है। यदि भेद है
तो जब वो म्युनिसिपैलिटी वाला शाखाएं काटता है तो लोग बोलते हैं अरे वृक्ष को मत काटो। आप समझ रहे हैं? हाँ, जब वो म्युनिसिपैलिटी वाला शाखा, वो वृक्ष नहीं काट रहा होता है, वो वृक्ष की क्या काटता है? शाखा काटता है, फिर भी लोग बोलते हैं अरे अरे बेचारा पेड़ काट रहा है। इस दृष्टि से तो अभेद है। पर क्या शाखा कट जाने पे वृक्ष मर जाता है? इस दृष्टि से भेद भी है। तो शाखा और शाखी में भेद है, अभेद है या भेदा भेद है? भेदा भेद है ना। तो वैसे ही शिव और विष्णु में शाखा शाखी न्याय है। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान शिव जो है भगवान विष्णु के गुण अवतार है। इसका मतलब विष्णु ही है, पर किसी प्रयोजन के लिए उन्होंने एक अलग आइडेंटिटी, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आप समझ रहे हैं? प्रयोजन क्या है शिव जी का, ये भी जानना चाहिए। किस प्रयोजन के लिए उन्होंने अलग अस्तित्व है उनका? तो अलग अस्तित्व इसलिए है क्योंकि इस संसार में संहार का कार्य जो है रुद्र द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? रुद्र। किसी किसी कल्प में यह बताया गया पुराणों में कि सृष्टि का काम भी रुद्र ही करते हैं। आप शिव पुराण इत्यादि पढ़ोगे, किसी किसी कल्प में सृष्टि का काम भी उनके हाथ से बताया गया है। किसी किसी कल्प में शिव जी की महिमा ऊपर बताई गई है। आप समझ रहे हैं? कल्प मतलब ब्रह्मा जी का दिवस होता है ना। हाँ, अलग अलग कल्प में अलग अलग तरह से, किसी कल्प में भगवान विष्णु, हाँ, को सृष्टिकर्ता रूप में बताया कि ब्रह्मा जी को वो जन्म देते हैं, फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। किसी किसी कल्प में शिव जी की का महत्व अधिक बताया गया। मूल रूप से देखें तो शाखा शाखी न्याय है। कौन सा न्याय है? शाखा शाखी न्याय है। इसका अर्थ यह है शिव जी भी विष्णु है, पर शिवजी में भगवान विष्णु की भक्ति बहुत अधिक है। आप समझ रहे? भगवान शिवजी किनका नाम लेते हैं समाधि में? तो भगवान राम का नाम लेते हैं, ये बात स्पष्ट है। आप कोई भी शास्त्र में देख लो, शिवजी समाधि में बैठते हैं। या आपको कोई शैव भी जो शिवजी का उपासक होगा वो भी बताएगा कि भगवान शिवजी किस में बैठते हैं? समाधि में बैठते हैं। समाधि में बैठ के अपने हृदय में किसका चिंतन करते हैं? वो भगवान राम का चिंतन करते हैं, है कि नहीं? तो शिवजी भक्त भी बनते हैं यद्यपि वो स्वयं भगवान है। आप समझ रहे ना? स्वयं भगवान होते हुए भी वो क्या रोल लेते हैं? भक्त। इसी को शाखा शाखी न्याय कहते हैं। ठीक है, ऊंच नीच नहीं देखना चाहिए उसमें। क्या नहीं देखना चाहिए? ऊंच नीच। भक्त भगवान से बड़ा होता है। आप समझ रहे हैं? भक्त भगवान से क्या होता है? बड़ा होता है। इस दृष्टि में शिवजी भगवान से क्या है? बड़े हैं ना। समझ में आ रहे कि नहीं? हाँ, भक्त बड़ा होता है कि भगवान बड़े होते हैं? भक्त बड़ा होता है। प्रेम देने वाला कौन होता है? भक्त या भगवान? भक्त। प्रेम को स्वीकार करने वाले कौन होते हैं? जो देने वाला होता है वो बड़ा होता है या स्वीकार करने वाला बड़ा होता है? देने वाला बड़ा होता है ना। तो भक्त बड़ा होता है कि भगवान बड़े होते हैं? बोलो बोलो। भक्त होते हैं ना। इस दृष्टि से देखें तो शिवजी बड़े हैं या भगवान विष्णु बड़े हैं? शिवजी बड़े हैं। आप समझ रहे हैं? ये बात हमें समझनी चाहिए। तो हम लोगों में शिव जी का पूरा आदर है, पर शिव और विष्णु में गौड़ीय वैष्णव दर्शन ये है, शाखा शाखी न्याय है। कौन सा न्याय है? शाखा शाखी। बाकी दर्शनों में अलग हो सकता है। जैसे कोई शिव जी के उपासक हो, वो शिव जी और विष्णु में पूरा अभेद मानते हो, उनके दर्शन को प्रणाम है, हम कुछ नहीं। दर्शन को प्रणाम है, हमारा दर्शन अलग है। आप समझ रहे हैं? हमारा क्या अलग है? दर्शन अलग है हमारा। तो आदर सबका है, सभी शास्त्रों का आदर है, पर दर्शन हमारा यह है शिव जी और विष्णु में शाखा शाखी न्याय है। ये बात है। तो सिंपल शब्दों में कहे तो भगवान शिव भगवान विष्णु के गुण अवतार हैं। कौन से अवतार हैं? गुण अवतार हैं। ये शाखी विष्णु है, शाखा शिव जी है। हर कल्प में वैसा ही होता है, किंतु किसी किसी कल्प में भगवान विष्णु भगवान शिव की महिमा को बढ़ाकर दिखाते हैं। क्यों बढ़ाकर दिखाते हैं? क्योंकि भक्तों की भी महिमा कभी कभी अधिक होनी चाहिए ना। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सीधी बात है।
ये है। जब भगवान रामचंद्र स्वयं आते हैं तो वे स्वयं भगवान शिव जी की उपासना भी करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। क्यों? भगवान अपने भक्तों की महिमा कभी कभी बढ़ाते हैं, ये बात है। इसमें ये नहीं सोचना मूल भगवान कौन है, ये विचार नहीं लेना चाहिए किसी को भी नहीं, क्योंकि शिव जी भी भगवान है, विष्णु भी भगवान है। आध्यात्मिक जगत में शिव जी का शरीर भी सच्चिदानंद है, भगवान विष्णु का शरीर भी क्या है? सच्चिदानंद है। लेकिन दोनों में शाखा शाखी न्याय है, इतना है। दर्शन के अनुसार बताया हमें, सही बात है कि नहीं? हाँ ठीक है, जिज्ञासा ठीक है, कोई बात। अभी समय है एक और का, या यहाँ एक और ले सकते? चलिए जी, आप श्री गौरांग प्रभु पूछे। प्रभु आसान सवाल पूछिएगा, हम कठिन प्रश्न हमें उत्तर दे रहे हैं। ऐसे ही बोल दे, मैं रिपीट कर दूंगा। एक्चुअली प्रभु जी ऐसा है कि कुछ एक हफ्ते पहले मैं जो आप बात कर रहे थे विषय, उसके बारे में थोड़ा ध्यान आया, बिकॉज आई स्ट्रगल विथ माई चैंटिंग राउंड्स इन द मॉर्निंग आफ्टरनून व्हेन एवर आई डू दैम, बहुत स्ट्रगल है। एंड मैं वॉलीबॉल भी खेलता हूँ कभी कभार, नॉट फॉर मेडल बट अच्छा, नहीं नहीं, आप मेडल के लिए खेलो तो भी अच्छा रहेगा, कम से कम भारत को एक और पदक तो मिल जाएगा, है कि नहीं? हाँ? एंड मैंने ये रियलाइज किया कि जब वेदर यू प्ले एनी गेम, वॉलीबॉल एनीथिंग, जब आप गेम खेलोगे योर फुल फोकस इज ऑन द गेम, यू कैन नॉट, आपका योर माइंड कैन नॉट गो एनीवेयर एल्स। जी जाएंगे तो यू कैन नॉट प्ले इफ जी इट गोज समवेयर एल्स। जी बट चैंटिंग में ये नहीं होता है। जी Chanting में, as you said, there are 10 things which come to your mind, but in playing a game, it is 100% focused. जी, तो इसका how does one get the same focus in chanting? That is it. सही बात है। तो प्रभु जी का प्रश्न ये है कि क्योंकि वो वॉलीबॉल खेलते हैं तो जानते हैं कि कोई खेल खेलते समय मन पूरा उसी खेल में एकाग्र होना चाहिए। वॉलीबॉल में फिर भी आधे सेकेंड में मन यहाँ वहाँ चला जाए तो भी चलता है। कुछ खेल ऐसे रहते, टेबल टेनिस या बैडमिंटन जैसे, हाँ, कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाले खेल है ऐसे वो। तो कुछ खेल ऐसे होते हैं। तो ऐसे खेलों में जब पूरा ध्यान चाहिए और जब करते समय हमारा ध्यान पूरा नहीं लगता, तो हम इस विषय में क्या कर सकते हैं? तो उसका उत्तर अभी मैं देता हूं। जप करने में आचार्यों ने पहले ही बताया कि हम रोगी अवस्था से जप शुरू कर रहे हैं, स्वस्थ अवस्था से नहीं शुरू कर रहे। मान लीजिए कोई रोगी अवस्था से खेल खेलने लगे, कोई बहुत बड़ा रोगी हो, उससे फिर खेल खेलने लगे, वो उसका मन खेल खेलने में नहीं लगेगा। आप समझ रहे? उसको बोलेंगे पहले थोड़ा, हाँ, खा पी ले, उसके बाद थोड़ा सेहत बना ले, उसके बाद खेल खेलना। तो हमारी जप में वो अवस्था है, अभी स्वस्थ अवस्था नहीं है, अवस्था रोगी की है। रोगी अवस्था में जप हम कर रहे हैं, इसलिए मन का विक्षिप्त होना स्वाभाविक है। इसीलिए किसी वैद्य के साथ बैठकर नाम तत्व समझकर रोग दूर करके कृष्ण के प्रति अपनापन का जो भावना है वो विकसित कर लेना बहुत अनिवार्य कर्तव्य है, बहुत अनिवार्य है। तो 20 साल हो गए मुझे पता ही नहीं कृष्ण कौन है, और यदि मैं अपनी बात कर रहा हूं, यदि मुझे 20 साल हो गए पता ही नहीं कृष्ण कौन है, मैं रोज सुबह माला खींच रहा हूं, तो मेरे लिए बोझ हो जाएगा ना वो कुछ समय में। तो वो बोझ ना होने पावे, ये जानना आवश्यक है। तो ये उस रोग के कारण चित्त विक्षिप्त है और कोई कारण नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।